हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैट्रिक्स होता क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होता है इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज किया जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में किया जाता है कैसे, देखो जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये हो गया 2x + 4y = 6, लीनियर इक्वेशन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर मान लो वेरिएबल्स बढ़ते चले जाए, वेरिएबल्स बढ़ते चले जाए, अब ये 3 वेरिएबल्स का हो गया, पहले 2 वेरिएबल्स का था, अब 3 वेरिएबल्स का है, इस तरह 4 वेरिएबल्स आ जाए, 5 वेरिएबल्स आ जाए, तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कितने मेथड है, किस किस मेथड से हमने यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड की है। तो उसी तरह अगर वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो मैट्रिक्स होता है ये एक बेस्ट तरीका होता है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है। देखो जो मैट्रिक्स होता है हम उसको एक इस तरह के से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 3 8, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। इसके अंदर ये जो लाइन देते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ये जो लाइन आपकी दिख रही है इसको हम रोज कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो आप बोलेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज है, और ये सारी चीज क्या है, इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं एक और मैट्रिक्स बना दूं 4 6 8 3 2 1 4 2 3, अगर मैं बोलूं यहाँ बताइए नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड नंबर्स ऑफ रोज, तो आप बोलेंगे यहाँ 1 2 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज है, 1 2 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, बताता हूं मैं आपको इन नंबर्स की पोजीशंस को कैसे फाइंड करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं A = I। यहाँ I क्या है और J क्या है। I है नंबर्स ऑफ रोज और J है नंबर्स ऑफ कॉलम। यानी इसमें अगर मैं इस नंबर की बात कर बताऊं तो इसका कौन सा पोजीशन है, तो आप बोलोगे ये जो 4 है हमारा, वो 4 कितने पे, तो 4 की बात करें तो ये हमारा है, या ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, बता सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे ये फर्स्ट रो है, लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, और क्या नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम, कितना है 8। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना है, ये 4 है। इस तरह करके इन नंबर्स की पोजीशन को हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा और, तो अभी हमने पढ़ा
मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग m रो n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n। कह रहा है हमारे पास कुछ रोज है n, यानी अगर 10 रोज है हमारे पास n कितना हो जाएगा 10। अगर कॉलम को हमने n से डिनोट किया, अगर हमारे पास कॉलम कितने हैं 10 तो n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं m into n से। जैसे ऊपर अभी हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर बताइए कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो मैंने बताया कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम m into n से डिनोट करते हैं। m हमारा रोज है और n हमारा कॉलम है, ठीक है। तो इसमें देखिए रोज कितने 1 2 3 कॉलम कितने 1 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 3 into, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस वाले का अगर मैं पूछूं आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो देखिए इसके अंदर रोज कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स कितनी है 3। तो 3 into 3 क्या हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो 2 into 3 इसका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मुझे अगर फाइंड करना है, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता है, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6, यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 3 9, यानी इसके अंदर कितने मैट्रिक्स एलिमेंट्स होंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 into 3 का मतलब 3 2 6, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम एलिमेंट्स के नंबर्स भी निकाल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी मैट्रिक्स की, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। देखिए यहाँ पर अगर मान के चलो आपके n नंबर्स ऑफ कॉलम्स है, n नंबर्स ऑफ कॉलम है 10 30 n तक, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 n तक लेके जाएंगे। रोज की बात करें, अगर m रोज है, रोज कितने आपके पास m, तो हम कितने तक ले जाएंगे। अगर मान लो हमारे पास अगर 3 रोज होंगे तो यहाँ तक लेके जाएंगे, 4 होंगे तो यहाँ तक लेके जाएंगे, अगर m तक होगा तो कितने तक लेके जाएंगे m तक लेके जाएंगे। इस तरह हम डिनोट करते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी जितने रोज होंगे उसको पहले लिख देंगे, फिर इंटू में कॉलम की नंबर्स ऑफ कॉलम। ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, i भी 1 है j भी 1 है और ये ऑर्डर mn है, तो इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ मैं 1 रख दूं और 2 i की जगह मैं 1 रख दूं और j की जगह पे 2 रख दूं, और जो भी ऑर्डर होगा वो उस हिसाब से ये कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पर, ये वाला एलिमेंट आएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स वर्क इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज हैं और इन फैक्ट्रीज में मेंस वर्क करते हैं और वुमेन्स भी वर्क करती है, ये उनके नंबर्स हैं। इनको हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 into 2 मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स में बनाना हो 3 into 2 का बनाना है, यानी 3 रोज होने चाहिए 2 कॉलम्स होने चाहिए। और क्या बताता है व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, और थर्ड रोज और सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर मैं इसका एक मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, तो मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो अगर मैं इसको, ये मैंने मैट्रिक्स बनाया 30 25 27, मैंने ये सारे एज इट इज नोट कर दिया, 25 31 और 26, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 रोज है और कॉलम 2 है, तो 3 into 2 की ये मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब कह रहा है कि थर्ड रो
यानी ये सेकंड कॉलम यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो ये एंट्री है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वुमेन्स कौन काम वर्क कौन कर रहा है, यहाँ पर वुमेन्स वर्क कर रही है। ठीक है, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक्स बनाया है और लिखे द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ वुमेन वर्क इन द फैक्ट्री। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो हमारे मैट्रिक्स हैं उसके टाइप्स पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा मैट्रिक्स क्या होता है। फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स है और उसमें कॉलम्स है, अ मैट्रिक्स सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है तो वो हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वही सेम होगा जिस कॉलम इसमें। अ मैट्रिक्स सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर वन रो है, वैसे रोज तो होते जितने भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर वन रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। कहने का मतलब है जितने रोज होंगे और उतने ही कॉलम भी होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर m हमारा 2 है और n भी अगर हमारा 2 है, यानी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है सेम, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है, तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखिए 1 2 3 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 3 रोज, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। फोर्थ है अब हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहता है a square matrix B is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. That is a matrix B is said to be diagonal matrix. कहने का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके डायगोनल्स में, डायगोनल्स होता है ना, डायगोनल्स जैसे आपने ये रेक्टेंगल के अंदर ये डायगोनल्स में एलिमेंट्स हैं और उसके जो रेस्ट एलिमेंट्स है वो क्या है, 0, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ देखो ये डायगोनल है और डायगोनल में क्या है, इसके एलिमेंट्स है, बाकी क्या है, सारे 0 एलिमेंट्स है। इस डायगोनल में अगर कोई एलिमेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपको दो, अभी जो मैंने बताया आपको, ये दो मैट्रिक्स इसमें यूज होगा। एक है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने बताया अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल्स में तो एलिमेंट्स होते हैं, वहां के रेस्ट एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal, that is a square matrix is said to be a scalar matrix if this condition। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है उसके डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं, फर्स्ट कंडीशन, और जितने नंबर्स ऑफ रोज हैं इसमें उतने नंबर्स ऑफ कॉलम भी हैं। अगर नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम सेम है और डायगोनल में जो एलिमेंट है वो भी सेम है और रेस्ट एलिमेंट 0 है, तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix in which element in the diagonal are all 1 and rest are 0 is called identity matrix। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि हमारा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स भी है। और नेक्स्ट ही कहता है जो डायगोनल में एलिमेंट्स है वो कितने होने चाहिए, 1, और रेस्ट कैसे होने चाहिए, 0। यानी हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम सेम है और डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हैं, तो वो हमारा होगा आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। क्लियर है? सेवेंथ एंड लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है और उसके सारे एलिमेंट क्या है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसमें कोई भी नंबर जो है जीरो के अलावा कुछ नहीं है, यानी सारे मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हमारे वो जीरो है, तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये था हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स जो हमारा है वो कब इक्वल हो। देखिए टू मैट्रिक्स है हमारे पास ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब ये दो कंडीशन फॉलो होंगे। क्या है कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनकी ऑर्डर सेम होने चाहिए। और ऑर्डर्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया, 3 into 3 यानी 3 rows 3 column, 2 into 2, 4 into 4, 5 into 5, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स हमारा 3 into 3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी हमारा 3 into 3 का होना चाहिए। ये मैट्रिक्स अगर 2 into 2 का है तो ये भी मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, 2 into 2 का होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड पॉइंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। और हर एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये दो कंडीशन है तो वो मैट्रिक्स हमारे इक्वल होंगे। देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट से जाता हूं मैं, ये दो मैट्रिक्स है, मान लो ये हमारा मान लो चलो ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये हमारा कोई बी मैट्रिक्स है। इसमें हमने देखा ऑर्डर क्या है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, यानी ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, ईच एलिमेंट इन, यहाँ 2 है इस मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ भी 2 है इस मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या, सेकंड पॉइंट भी फॉलो कर रहा है, एलिमेंट्स भी सेम है। तो क्या आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे? जी हाँ, ये इक्वल मैट्रिक्स ही है। यहाँ देखिए ऑर्डर तो सेम है, फर्स्ट पॉइंट तो फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या इसके एलिमेंट सेम है? यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। बट दिस आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, लेकिन ये इक्वल मैट्रिक्स कुछ नहीं, क्योंकि इसने फर्स्ट पॉइंट को फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है,